चैप्टर 1.5 मैथ्स का चैप्टर 1.5 जिसका एक टॉपिक है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण टॉपिक जो है वो आपको नाम से समझ में आएगा कि इसमें एक और अधिक वर्ड का उपयोग किया गया है, एक धन अधिक। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एकाधिकेन पूर्वेण जो मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड है जिसमें हम किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बट इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो डिजिट हम चूज करेंगे उस डिजिट का जो दहाई का जो अंक है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये देखो टेंस वैल्यू इसमें ये 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है जिसमें 18 और 12 मैंने लिया है, जिसमें फर्स्ट तो कुछ भी हो सकता है, ये दोनों डिफरेंस होगा नो मैटर, ये दोनों डिफरेंस हो सकता है। बट इसका जो दहाई का जो अंक है ये 1 सेम होना चाहिए, तब हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण मेथड का यूज करेंगे। जैसे 12 और 23 इस मेथड से हम लोग इस टॉपिक का इस नंबर्स का मल्टीप्लाई हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ये दोनों जो नंबर्स है वो दोनों बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही अलग अलग है, तो हम इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का मेथड अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 18 और 12, सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन का 2 पोर्शन हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, एक तो लेफ्ट पोर्शन हो गया और दूसरा है राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन को हम अलग अलग तरीकों से फाइंड करेंगे, या फिर हम इसको कुछ इस टाइप से बोले कि इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे। वो स्टेप्स कुछ इस टाइप से होंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों के वंस डिजिट मतलब इकाई का गुणा करेंगे। तो 8 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। तो वो 16 को हम राइट पोर्शन पे लिखेंगे। और रहा सवाल अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, वो जो सेकंड स्टेप है वो है आपका लेफ्ट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन को लाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों में 1 है, तो लेफ्ट पोर्शन को लाने के लिए आपको एक मेथड है, इस मेथड को आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस एकाधिकेन पूर्वेण मेथड में। जैसे इसमें आप लेफ्ट वाले को 1 ही लीजिए, लेफ्ट वाले को 1 और दोनों में से किसी एक का, जो कि दोनों सेम है, तो दोनों में से किसी एक को लीजिए और दूसरे का एक ज्यादा लीजिए। दूसरे का एक ज्यादा लीजिएगा मतलब क्या होगा कि 1 और 1 है, तो एक को तो हमने 1 ले लिया है, लेकिन किसी मान लो ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, अब दूसरे 1 को अगर हम वहाँ पे लेना है तो उसको एक से ज्यादा लेना पड़ेगा। एक से ज्यादा लेने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं दहाई से 1 अधिक, दहाई से 1 अधिक। तो 1 इंटू दहाई कितना है इसका 1 है, तो 1 में 1 और ऐड करेंगे मतलब 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, और 2 इंटू 1 मिलकर के आपका हो जाएगा 2। तो इस टाइप से हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है वो आ गया 2। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। बट आपको कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है, चाहे सेम डिजिट हो आपको कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेम डिजिट देगा, किसी एक को आपको वहां पे लिखना, किसी दूसरे डिजिट को एक बढ़ा करके आपको यहाँ पे लिख करके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बस ये इसका सेकंड स्टेप है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका आंसर जो आ गया है 18 इंटू 12 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। आप इसको सॉल्व करने के लिए कहीं पे क्रॉस चेक करके भी आप सॉल्व चेक कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से भी इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इसका आंसर सेम आएगा। अगर आपने नॉर्मल तरीके से इसका मल्टीप्लाई किया तो भी इसका आंसर 216 ही आएगा। तो एकाधिकेन पूर्वेण एक मल्टीप्लिकेशन का एक इजी मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजिट का 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर्स का हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसका जो टेंस पार्ट है, मतलब दोनों ही डिजिट का जो टेंस पार्ट है वो सेम होना चाहिए। या जैसे अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट में ये 101 इंटू 102 इस टाइप से होना चाहिए, जिसमें कि देखो दोनों का वंस डिजिट तो सेम है बट टेंस और 100 डिजिट जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें 1 2 3 और
2 1 3 इस टाइप से अगर कोई मेथड है तो इसको हम एकाधिकन पूर्वक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, बट इस टाइप से जो नंबर्स है उसको हम एकाधिकन पूर्वक मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से एकाधिकन पूर्वक मेथड को हम सॉल्व कर सकते हैं।